नमस्कार भाई, सभी को वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भाई करंट अफेयर का पोर्शन कवर करेंगे। और करंट अफेयर कब की भाई? अगस्त की करंट अफेयर करेंगे। तो देखो, तो 2025 में रमन मैगसे अवार्ड है, नोबल पीस प्राइज कह देते हैं इसको। एशिया का नोबल पीस प्राइज पूछे कौन सा है भाई, वो है रमन मैगसे अवार्ड। ये मिला है भाई गर्ल्स को एजुकेशन देने के लिए मिला है। और इसके फाउंडर थे जो रमन मैगसे अवार्ड के, वो थे सफीना हुसैन। एजुकेट गर्ल्स नाम की एक संस्था है, उसको मिला ये रमन मैगसे अवार्ड। अब पहला अवार्ड ये कब दिया गया था भाई? 1958 में दिया गया था भाई पहली बार यूँ। अब इसकी ट्रिक बना लो, ये रमन रमन मैगसे अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया? गर्ल्स को एजुकेट करने के, एक सोशल ग्रुप है एजुकेट गर्ल्स। तो रमन ने भाई छोरी एजुकेट कर दी, गर्ल्स को एजुकेट कर दिया किसी ने, रमन ने। ठीक है, तो न्यू याद कर लो अपना। आगे देखो 2025 में 71th एडिशन बेस्ट फिल्म अवार्ड। 2025 में वही 71th एडिशन था, वो 71वां एडिशन था वो, किसका? बेस्ट फिल्म अवार्ड का। और किसको मिला ये प्राइज़, ये पुरस्कार किसको मिला भाई? बेस्ट फिल्म अवार्ड से कौन सी जीत गई भाई बेस्ट फिल्म अवार्ड? वो है भाई 12वीं फेल, 12th फेल, वो जीत गई पहली, फर्स्ट नंबर पर आई है वो। और बेस्ट एक्टर का मिला है, जो इस फिल्म में एक्टर है कि विक्रांत मैसी, जो गुड्डू भैया का राइट हैंड हुआ करता, मिर्जापुर में देखी होगी तुमने। ठीक है, विक्रांत मैसी ने मिला। और शाहरुख थे भाई, हमेशा आते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी भाई? रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी है। बेस्ट डायरेक्टर की पूछा है तो वो है सुदीप्तो सेन है। और कौन सी मूवी के बनाया था इसने? इसने बनाया था भाई द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी के लिए इसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाता है। उस पूरी मूवी है या सीरीज़ है जो भी है, इसकी डायरेक्शन की है इन्होंने। ठीक है, किसने? सुदीप्तो सेन ने। अब इसकी ट्रिक बना लो। बेस्ट एक्ट्रेस रानी, रानी जो रानी है वो ये बेस्ट है। ठीक है, जो बेस्ट है वो रानी है। हु बिकम इंडियाज 89th चेस ग्रैंड मास्टर? भाई जो चेस में बढ़िया हो जाना प्लेयर, उसने ग्रैंड मास्टर कह दिया ना, मतलब सबसे बढ़िया प्लेयर। जो अगर क्रिकेट में तो मैन ऑफ द मैच हो गया, तो चेस में हो जाएगा ग्रैंड मास्टर। तो 89th ग्रैंड मास्टर बनाया ये, इसका नाम है भाई रोहित कृष्णा, एस तमिलनाडु। रोहित कृष्णा, रोहित कृष्णा भाई कौन सी फिल्म में था? वो कोई मिल गया वाली जादू की फिल्म थी ना, उसमें रोहित भी था, कृष्णा भी था। और वो दिमाग से तेज था, तो इसलिए वो चेस खेला करता। और 89th में वही वो जीत गया। तमिलनाडु से बिलोंग करता है ये। 2025 में गुकेश डी, गुकेश डी भी है भाई। आगे देखो फीड वुमेन चेस, FIDE, FID है भाई, ये चेस का है एक। वुमेन चेस किसने जीता है? ये जीता है दिव्या देशमुख ने। 2025 का एक टूर्नामेंट होता है ये फीड वुमेन चेस करके, ये दिव्या देशमुख ने जीत लिया है। वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB कह देते हैं जिसको। NDB का नया प्रेसिडेंट है या फिर चीफ रिस्क ऑफिसर है, वो कौन है? राजीव रंजन। ठीक, राजीव रंजन है इसके नए वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर। अभी भी इसकी यात्रा बना न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब बैंक का जो प्रेसिडेंट हो गया, बैंक का जो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, तो वो तो राज करेगा, राजीव राजन। और इस NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है भाई? बीच में थोड़ी स्टेटिक की भी जानकारी देता रहूँगा। इसके हेडक्वार्टर्स हैं अपने शंघाई में। शंघाई कहाँ पे है? चाइना में है। और ब्रिक्स के द्वारा इस बैंक को बनाया गया था। ब्रिक्स, ब्रिक्स समझते हो? BRICS, ब्रिक्स सम्मेलन होता है जो ब्रिक्स 2015 में। ठीक है, ब्रिक्स की जो कंट्री है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, वो जो भी हैं, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। उन सारी कंट्रियों के द्वारा ये बैंक बनाया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2015 में बनाया गया था और इसके हेडक्वार्टर्स हैं NDB के, वो हैं चाइना में। तो अगला देखो, विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025? 2025 की भाई एक स्मार्ट सिटी का कुछ टूर्नामेंट सा था, वो स्मार्ट सिटी की रैंकिंग निकाली गई थी इसमें। तो इसमें भाई स्मार्ट सिटी वा जो दुनिया की बनी है सबसे स्मार्ट है, वह है जूरिच। और यह जूरिच कहाँ पे है? यह है स्विट्जरलैंड में, सबसे स्मार्ट सिटी है यह। और इंडिया में बात करें तो स्मार्ट सिटी कौन सी है? दिल्ली है। इंडिया में बात करें तो दिल्ली है, 104वीं रैंक है इसकी। विच टू स्टेट साइंड एन MOU फॉर यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट? यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हरियाणा और राजस्थान ने साइन कराए हो। ठीक, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना का जो पेयजल है उसके प्रति एक MOU साइन किया है। हु हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025?
मिस यूनिवर्स कौन बनी है भाई, नू पूछे है। या बनी है भाई मानिका विश्वकर्मा, राजस्थान की है, मानिका विश्वकर्मा राजस्थान की है। और 74वें नंबर की बनी है मिस यूनिवर्स। और ये हुआ कि था मिस यूनिवर्स, ये थाईलैंड में हुआ था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त 2025 में, इसी साल स्वतंत्रता दिवस वाले दिन उसको लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की 15 अगस्त ने देश अपना विकसित हो गया, ठीक है, आज़ाद होया था, आज़ाद हो गया, विकसित भी हो गया। 1 लाख करोड़ जॉब है भाई इसमें, ठीक है। 1 लाख करोड़ का खर्चा करा गया, सॉरी 1 लाख करोड़ का खर्चा करा जाऊगा इसमें। और जॉब क्रिएट करेंगे कितनी, 3.5 करोड़ जॉब क्रिएट होंगी 1 लाख करोड़ का खर्चा करके, विकसित हो जाएगा, बढ़िया देश कह तो ऐसा ही रहे हैं। बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर मतलब कि श्रम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, इसको कह दिया करें हिंदी में श्रम। आगे देखो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट भाई 4 जगह चल लेंगे अपने, 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट चल लेंगे अपने। तो उड़ीसा में है एक आंध्र प्रदेश में है, पास पास है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, और एक पंजाब में है, पंजाब थोड़ा दूर हो गया। और 4600 करोड़ का बजट होगा इसमें। इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद क्या होगा, इसका मकसद हो गया बूस्ट डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग। जो चिप होया करे ना अपनी चिपों में, जो ये डोमेस्टिक मतलब अपने घरेलू, इंडिया इंडिया के इंडिया में बना करेंगे चिप इन सेमीकंडक्टर्स जोन्स के अंडर, ठीक है। अब आगे देखो, विच स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट विद 4200 करोड़ टू बूस्ट टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। 4200 करोड़ खर्च करे जाऊंगे टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन का मतलब है जैसे कि बीटेक, एमटेक या टेक्निकल जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए खर्चा करा जाएगा। और उस स्कीम का नाम है मेरिट स्कीम कह लो, इसने MERIT मेरिट स्कीम। इसमें क्या है फुल फॉर्म इसकी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो ये IIT वगैरह कॉलेज हैं जो, उनमें भी होगा ये सारी चीज़। हु लॉन्च्ड द ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। MS स्वामीनाथन, ये पता है भाई, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे, उनके नाम पे एक अवार्ड भी है, फूड और पीस के लिए दिया जाता है। वो PM मोदी ने लॉन्च करा है वो चीज़। और पहले इसके रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट का मतलब होता है इसको रिसीव करने वाले, फर्स्ट रिसीवर हैं ये एडिमोला डे ND, ठीक है, नाइजीरिया के हैं ये। वेयर वॉज इसरो स्पेस एनालॉग मिशन होप कंडक्टेड, होप HOP होप भाई, यो इसरो का मिशन है। ये पूछेंगे पेपर में कि ये होप है किसने लॉन्च कराया, यो लॉन्च कराया इसरो ने। और कहाँ पे है, सोकर वैली में है। और सोकर वैली कहाँ पे है, लद्दाख में। T साइलेंट है इसका, सोकर वैली कह देते हैं इसको। होप की फुल फॉर्म देख लो कि है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वॉज सेटअप। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो इंडिया के द्वारा स्वयं बनाया गया है, मेक इन इंडिया, वो कहाँ पे है भाई, कहाँ पे स्थापित किया गया उसको, तो उसको कांडला पोर्ट पे किया गया है, कांडला। और कांडला पोर्ट कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ये भी पूछ लेता है पेपर में। इंडिया रिसीव्ड द लास्ट एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। किस कंट्री से मिला भाई इंडिया को ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो C295 है जिसका नाम है, तो ये मिला है भाई स्पेन से। टोटल ऑर्डर 56 एयरक्राफ्ट करे थे भाई, टोटल 56 ऑर्डर करे गए थे इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिसमें से 16 थे स्पेन से लिए गए हैं और 40 अपने वडोदरा गुजरात में जगह है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए हैं। किसके द्वारा, टाटा के द्वारा और एयरबस, इन दोनों के सहयोग से किए गए हैं अंडर मेक इन इंडिया जो अभियान है उसके अंतर्गत। न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है भाई अपना, सबको पता होगा। इसके जो नए डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर ए राजा राजन इसके नए डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के। तो देखो नेशनल स्पेस डे ये 23 अगस्त 2023 को 2023 से मनाए जाने लग आए और 23 अगस्त को मनाया जाता है। और 2023 में पहली बार बना था ये, क्योंकि चंद्रयान 3 है जो, वो उस दिन साउथ पोल पे, चांद के साउथ पोल पे लैंड किया था। इंडिया 4th कंट्री टू सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून सरफेस आफ्टर। इंडिया है भाई 4थी कंट्री है जो लैंड करी है मून पे, किसके बाद, पहली USA थी
दूसरी रशिया, तीसरी चाइना, चौथी इंडिया। लैंडेड पॉइंट ऑन शिव शक्ति, शिव शक्ति पॉइंट है वहाँ पे लैंड कर गया था वो अपना स्पेसक्राफ्ट था जो चंद्रयान का। थीम 2025 में आर्यभट्ट 2 गगनयान। जो थीम है ये किसकी थीम है, किसकी बात कर रहे हैं हम, नेशनल स्पेस डे की, जो 23 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। एंशियंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़, ये इसकी थीम है भाई। अब अगली थीम देख लो, थीम ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे। तो अब की बार मनाया गया है अपना 79th इंडिपेंडेंस डे, उसकी थीम है नया भारत। विच सिटी रैंक हाईएस्ट इन द ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025, बेंगलुरु। और वर्ल्ड में बात करें तो 26 रैंक है, और इंडिया में एआई सिटी में बात करें तो फर्स्ट है। बुक वाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, या किसके द्वारा लिखी गई है भैया बुक है वो, यू है DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट लर्निंग एक्सीलेटर, इंडिया का पहला लर्निंग एक्सीलेटर है, किसने लॉन्च किया है, ये किया है ओपन एआई ने। टू एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग यूजिंग एआई टूल्स, मतलब कि बढ़ावा देने के लिए, किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, टीचिंग पढ़ने और पढ़ाने के जो भी टूल्स हैं, सुविधाएं हैं, जैसे कि ChatGPT हो गया, एआई टूल्स हैं, उनमें बढ़िया निवेश करेंगी ये चीज़ें। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ PM स्वनिधि स्कीम टिल विच डेट, PM स्वनिधि स्कीम है भैया की योजना है, तो इसकी डेट को कब तक आगे एक्सटेंड किया है, तो 31 मार्च 2030 तक फॉर लोन टू स्ट्रीट वेंडर। अब ये क्या करेगी, PM स्वनिधि योजना है, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना उनको लोन दे सकेगी। स्ट्रीट वेंडर का मतलब है जो गली में आके बेचे हैं कुछ भी, बुढ़िया के बाल, गुब्बारे, कुछ भी हो सके हैं। तो डायरेक्टर ऑफ IMF, अब IMF के बारे में सुन लो भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर सुनो पहले, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, हेडक्वार्टर्स हैं इसके वॉशिंगटन में। और फाउंड कब किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1944 में, और जो इसके डायरेक्टर हैं वो है उर्जित पटेल। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भाई, BR गवई है अभी, ठीक है, BR गवई है। DY चंद्रचूड़ ये पहले वाले थे, अभी हैं BR गवई। तो नारी 2025 इंडेक्स, एक इंडेक्स है भाई, वो सूचकांक कहते हैं इंडेक्स को हिंदी में, एक नारी 2025 का इंडेक्स है। तो उसके अकॉर्डिंग वुमेन के प्रति सबसे सेफ जगह इंडिया में कौन सी है भाई, तो वो है कोहिमा, ठीक है भाई, कोहिमा। ये आपको पता होगा, आप तैयारी करते हो भाई GS की, कॉम्पिटिटर हो आप तो आप पता होगा इसका कोहिमा कहाँ पे है। तो आगे देखो, फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री फॉर मोबाइल डिवाइसेज लॉन्च्ड, पहली भाई टेम्पर ग्लास की फैक्ट्री है, जो भी मोबाइल के डिवाइस हैं उनकी टेम्पर चढ़ते हैं जो अपनी स्क्रीन पे, उनकी फैक्ट्री है वो, नोएडा में होगी भाई, ठीक है। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अश्वनी वैष्णव, रेलवे के भी यही हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी यही हैं, ठीक है। और ये जो भी है अपना क्या नाम है इसका, टेम्पर्ड ग्लास, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे ही चढ़ाया जाता है, ये मोबाइल पे चढ़ा लिया, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, आईपैड पे। अब आगे देखो भाई, ओनम नाम का त्यौहार मनाया गया है कहाँ पे, केरला में, ठीक है। स्टैटिक जी के पूछ लिया जाता है क्वेश्चन भी, अभी करंट अफेयर में आया है, क्योंकि मनाया गया है अभी ओनम फेस्टिवल, 10 दिन का होता है ये, और फसल के कटने पे मनाया जाता है ये। और किसके द्वारा मनाया जाता है, मलायली कम्युनिटी के द्वारा, मलायली, ठीक है, मलयालम मलायली, वो वाली कम्युनिटी है, जो वो वाला वर्ग है इनका, उनके द्वारा मनाया जाता है। अदर फेस्टिवल्स ऑफ केरला, और कौन कौन से फेस्टिवल हैं भाई केरला के, वो भी देख लो आसपास में। सूर्य फेस्टिवल है भाई केरला का, ओनम भी है, ये तो वही, ठीक है, विशु भी है, और पूरम भी है, केरला के फेस्टिवल हैं ये सारे। तो आगे देखो, हु लॉन्च्ड प्रोजेक्ट आरोहन फॉर टोल प्लाजा वर्कर्स चिल्ड्रन, भाई जो टोल प्लाजा पे काम कर रहे हैं ये वर्कर हैं, इनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं भाई, उनके बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है आरोहन, NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंडर दिस प्रोजेक्ट, इसके अंडर क्या होगा भाई, 500 बच्चे 11वीं क्लास से लेके फाइनल ईयर तक उनको स्कॉलरशिप मिलेगा 12,000 रुपये एनुअली, एनुअली मतलब साल का 12,000 रुपये। 50 स्टूडेंट परसुइंग ग्रेजुएशन रिसीव 50,000 ईच। तो भाई देखो, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें 50,000 मिल जाएंगे, और बाकी 12,000 देते होंगे। तो आगे देखो, वेयर विल 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025 बी हेल्ड, कि ये कहाँ पे होगा भाई, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस बोला है इसने, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या है, जो कॉमनवेल्थ की कंट्री है ना,
कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती है, यानी एक समूह है, ग्रुप है, तो वो भाग लेती हैं इसमें, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये होगा ब्रिज टाउन बारबाडोज में, ठीक है। और किसके द्वारा इसको लीड किया गया है, सॉरी, ओम बिरला के द्वारा, ठीक है भाई, ओम बिरला के द्वारा। थीम है इसकी क्या है, कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर, द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर, ये इसकी थीम है। और ओम बिरला जी के द्वारा इनको लीड किया गया था। तो आगे देखते हैं, दुरंत कप 2025 वोन बाई, किसके द्वारा दुरंत कप जीता गया है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा। विच कंट्रीज वोन मोस्ट मेडल्स एट द 2025 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, इंडिया ने जीते हैं भाई, ठीक है, इंडिया ने। और कहाँ पे, कजाकिस्तान में हुआ था जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, कजाकिस्तान में हुई थी। विच कंट्री, सैफरन ग्रुप हैज़ पार्टनर विद इंडिया टू बिल्ड जेट इंजन फॉर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, भाई कौन सी इंडिया कंट्री के लिए इंडिया ने साझा करा है कि वहाँ वही पे आगे बढ़िया जेट इंजन है जो उनके बनाए जाएंगे, उनके कुछ बताओ, वो है फ्रांस। फाइटर के जेट इंजन बनाए जाएंगे, फाइटर प्लेन है जो। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड श्रमश्री स्कीम, श्रमश्री स्कीम किसने लॉन्च की है, श्रम का मतलब होता है परिश्रम, वेस्ट बंगाल ने, ठीक है। किसके लिए, फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं ना, माइग्रेट हुए हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, उनको माइग्रेंट कहते हैं। विच कंट्री विल लॉन्च वेनेरा डी मिशन टू वेनस बाई 2036, भाई मार्स, वीनस, वीनस कौन सा होता है भाई, ये है शुक्र, शुक्र ग्रह पे 2036 तक पहुंचने का इरादा लिए हुए वेनेरा डी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन लॉन्च करेगा, रशिया, ठीक है भाई, रशिया के द्वारा। आर्टिकल 51 ने, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है भाई। अब ये क्या कहती है ये फंडामेंटल ड्यूटी, टू शो कंपैशन, कंपैशन का मतलब प्यार, सद्भावना, किसके प्रति, लिविंग क्रिएचर्स के प्रति सद्भावना शो करने के लिए आर्टिकल 51 ये फंडामेंटल ड्यूटी है, 36 से 51 तक होती हैं। अब सद्भावना किस प्रकार से बात कर रहे हैं, जैसे कि इस रेफरेंस में आया क्वेश्चन, अगस्त के महीने में कुछ ऐसा हुआ था कि स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो उसके तहत उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें उजागर हुई थी। तो लिविंग क्रिएचर मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं, जानवर हो गया या ह्यूमन बीइंग कोई भी है, मच्छर मक्खी कुछ भी आ गया, तो उनके प्रति भाई अपनी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है ये, उनके प्रति प्यार जताने की, कंपैशन शो करने की, सद्भावना रखने की। अब आगे देखो, टाटो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है भाई, ये कहाँ पे है, ये है भाई अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब इसकी ट्रिक बना लो, अरुण ने आंचल को टाटा कर दिया। श्रेष्ठ इंडेक्स किसके द्वारा भाई, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया ये प्रोग्राम।